Good morning friends, you are most welcome in our YouTube channel राहुल वालिया लर्निंग हब। और जो नाउन की वीडियोस हम बना रहे हैं उसमें आज हम पार्ट 3 दे रहे हैं और ये लास्ट पार्ट होगा नाउन से जो रिलेटेड वीडियोस हैं उनसे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो पॉजेसिव केस से रिलेटेड रहेगा। पॉजेसिव केस एपोस्ट्रोफी एस को कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ पे नहीं करना है, तो इससे रिलेटेड आज का टॉपिक हमारा रहेगा। तो इसमें बात करते हैं डबल पॉजेसिव केस शुड नॉट बी यूज्ड। कभी भी हम डबल पॉजेसिव केस को नहीं यूज करना चाहिए, कभी भी हमें मतलब डबल एपोस्ट्रोफी एस को यूज़ नहीं करना चाहिए। कुछ केसेस में हो सकता है, वो आगे हम रूल दे रहे हैं, अलग अलग रूल है। तो ये फर्स्ट रूल है पॉजेसिव केस से रिलेटेड, ये कहता है कि हमें डबल पॉजेसिव केस का यूज नहीं करना चाहिए। इसका एग्जांपल हम पढ़ते हैं, मोहन्स ब्रदर्स बुक इज़ डर्टी। मोहन के भाई की बुक गंदी है, ठीक है ना। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे मोहन के बाद भी एस लग रहा है, एपोस्ट्रोफी एस लग रहा है, और ब्रदर के बाद भी एपोस्ट्रोफी एस लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका जो करेक्ट होगा वो होगा द बुक ऑफ मोहन्स ब्रदर इज़ डर्टी। द बुक ऑफ मोहन्स ब्रदर इज़ डर्टी, इसमें ये सेंटेंस करेक्ट होगा। नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, पॉजेसिव केस इज यूज्ड फॉर ओनरशिप, पोसेशन, ऑथरशिप यानी ग्रंथ निर्माण के लिए, उत्पत्ति के लिए, एंड काइंड या किस्म या प्रकार के लिए। पॉजेसिव केस को हम या तो ओनरशिप के लिए यूज़ करते हैं, जब किसी चीज़ पे हम अपना अधिकार जताते हैं, ठीक है ना, ऐसे केस में यूज़ करते हैं। या फिर हम ऑथरशिप के लिए, कोई किसी की रचना है, किसी ने कोई पोएम लिखी है, कोई बुक लिखी है, तो उसके लिए भी हम पॉजेसिव केस का यूज़ करते हैं। इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि लाइक वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि की रामायण। पंडित नेहरूज स्पीच, यानी जो स्पीच थी तो स्पीच पे पंडित नेहरू का क्या हुआ, यहाँ पे स्पीच पे पंडित नेहरू का बिल्कुल एक अधिकार हो गया, उनकी ऑनरशिप हो गई, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, पंडित नेहरूज स्पीच, ठीक है ना। तो ये रूल इस तरह से। इसमें आगे और एग्जांपल देखते हैं कुछ इसके। द कोर्ट्स डिग्री, द कोर्ट्स डिग्री, कृष्णाज टेम्पल, आप यहाँ पे देख रहे हैं कृष्णाज टेम्पल, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पॉजेसिव केस को हम लाते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, इफ एनी नाउन और टाइटल हैज अ लॉट ऑफ वर्ड्स देन वी शुड यूज एपोस्ट्रोफी ऑन लास्ट वर्ड। यदि किसी नाउन में, टाइटल में बहुत सारे वर्ड दिए हुए हैं तो हमें जो एपोस्ट्रोफी को यूज़ करना है वो हमें लास्ट वर्ड में करना है। जैसे कि द नवाब ऑफ रामपुर्स लाइब्रेरी, तो हमने एपोस्ट्रोफी को कहाँ पे यूज़ किया, रामपुर्स लाइब्रेरी, यानी रामपुर के बाद किया, जो लास्ट वाला वर्ड था वहाँ पे हमने एस को यूज़ किया। हम इसको ऐसे नहीं करेंगे नवाब रामपुर्स नवाब्स लाइब्रेरी, अगर इसको ऐसे लिखते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें इसका जो सही सेंटेंस है वो क्या होगा, द नवाब ऑफ रामपुर्स लाइब्रेरी, ठीक है ना। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, नेक्स्ट रूल पे आते हैं, व्हेन टू नाउन्स आर केस इन अपोजिशन टू ईच अदर देन वी शुड यूज एपोस्ट्रोफी विद लास्ट नाउन। जब दो नाउन केस इन अपोजिशन हो एक दूसरे के, तो हमें लास्ट वाले नाउन के बाद ही एपोस्ट्रोफी को यूज़ करना चाहिए। जैसे कि दैट इज़ टैगोर, ये टैगोर है, वो टैगोर है द पोएट्स हाउस, द पोएट्स हाउस। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, व्हेन टू नाउन्स आर नियर रिलेटिव देन एपोस्ट्रोफी शुड बी यूज्ड विद लास्ट नाउन। जब दो नाउन में नज़दीकी निकटता हो, यानी बिल्कुल निकटता हो, तब हम लास्ट वाले नाउन के बाद ही एपोस्ट्रोफी को यूज़ करते हैं। जैसे कि मांगाराम एंड मंगल सेंस बिस्किट, सपोज कीजिए क्या है, फर्म का नाम है मांगाराम एंड मंगल सेंस बिस्किट, तो यहाँ पे हम मांगाराम्स एंड मंगल सेंस बिस्किट्स अगर ऐसे बोलते हैं तो वो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, मांगाराम एंड मंगल सेंस बिस्किट ही करना है, ठीक है ना। यानी लास्ट वाला जो वर्ड है, लास्ट वाला जो नाउन है, उसके बाद ही हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे हरिहर एंड बुक्काज विक्ट्रीज, तो हरिहर एंड बुक्काज ये एक टाइटल है पूरा, इसमें दो नाउन ये हरिहर और बुक्काज से मिलके बना है, तो हम लास्ट वाले नाउन के बाद ही हम इसमें
एपोस्ट्रोफी को यूज़ करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस को। अब एक चीज़ और दी है इन्होंने, एपोस्ट्रोफी एस कहाँ पे यूज होता है। एपोस्ट्रोफी एस देखिए, पॉजेसिव केस इज यूज्ड विद लिविंग थिंग्स, जो लिविंग थिंग्स होती हैं जिनमें जान होती है, ठीक है ना, ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, तो उनके साथ ही हम एपोस्ट्रोफी को यूज़ करते हैं। जो नॉन लिविंग थिंग होती हैं, नॉन लिविंग थिंग के साथ हम एपोस्ट्रोफी को यूज़ नहीं करते। नॉन लिविंग थिंग के साथ हम एपोस्ट्रोफी को यूज़ नहीं करेंगे। उसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे वहाँ पे, वो हम आगे बढ़ेंगे। तो पॉजेसिव केस में जो हम यूज़ करते हैं पॉजेसिव केस को, वो याद रखना है कि लिविंग थिंग के साथ ही करते हैं। जैसे कि द गवर्नर्स गेट कीपर, गवर्नर क्या है, गवर्नर एक लिविंग थिंग है। द लॉयंस मेन, शेर क्या है, शेर एक लिविंग थिंग है। क्वींस मेड्स, ठीक है ना, क्वींस क्या है, लिविंग थिंग है, क्वीन की नौकरानियाँ, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि लिविंग थिंग के बाद ही एपोस्ट्रोफी एस को आप यूज़ करते हैं। सो अब इन्होंने यहाँ पे कह दिया कि नॉन लिविंग थिंग वाले हैं, जो भी अभी आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, नीचे जो रेड लिखे हुए हैं यहाँ पे ये वाले, तो ये नॉन लिविंग थिंग है। अब नॉन लिविंग थिंग को कैसे करेंगे उसको हम समझते हैं। ये आप करते भी हैं, मोस्टली इस चीज़ को आप करते हैं। तो द लेग ऑफ द टेबल, अगर इसको मैं ऐसे लिखूँ कि टेबल्स लेग, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि टेबल जो है, मेज जो होती है, वो एक नॉन लिविंग थिंग होती है, और नॉन लिविंग थिंग के बाद एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करना वर्जित है, वो एक अपवाद है, वो एक गलत काम हो जाएगा, ठीक है ना। द कवर ऑफ द बुक, द कवर ऑफ द बुक लिखेंगे, क्योंकि बुक क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। द रूफ ऑफ द हाउस, हाउस क्या है, हाउस एक नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए आप हाउस, बुक, टेबल, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग होती हैं उनके साथ बाद में आप डायरेक्ट एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे, वो गलत हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट रूल पे आते हैं। इसके बाद इन्होंने कुछ, वो कहते हैं ना कि हर रूल के कुछ अपवाद होते हैं, है ना। एक रूल बनाया फिर उसका अपवाद भी होता है, तो इस रूल के अपवाद क्या है, नॉन लिविंग थिंग वाले के, इसको पढ़ते हैं। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस इन दिस रूल, वो क्या है, एपोस्ट्रोफी इज यूज्ड विद द नेम ऑफ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स। पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इंडियाज हीरोज, नेचर्स लॉ, एट ड्यूटीज कॉल, एट दैट स्टोर। देखिए आप ये देख रहे हैं कि ये पर्सोनिफाइड, पर्सोनिफिकेशन एक फिगर्स ऑफ स्पीच भी होता है, ठीक है ना। पर्सोनिफिकेशन एक फिगर्स ऑफ स्पीच होता है जहाँ पे वो कहते हैं कि नॉन लिविंग थिंग को लिविंग मान लिया जाता है, जहाँ पे नॉन लिविंग थिंग को लिविंग मान लिया जाता है उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। एक जहाँ पे मतलब निर्जीव वस्तुओं को सजीव मान लिया जाए। तो आप देखिए, इंडियाज हीरोज, भारत के हीरो, यानी भारत एक नाम है ना, भारत एक कंट्री का नाम है, लेकिन हमने यहाँ पे भारत के हीरो मान लिए। नेचर्स लॉ, प्रकृति के भी नियम होते हैं भैया, नेचर्स लॉ हो गया। एट ड्यूटीज कॉल, है ना, एट ड्यूटीज कॉल, और एट डेथ स्टोर, मृत्यु के दरवाजे। मृत्यु का दरवाजा होता है, देखा है मृत्यु का दरवाजा, ठीक है ना। तो हमने घरों के दरवाजे देखे लेकिन मृत्यु का दरवाजा नहीं देखा। तो एट डेथ स्टोर, तो यहाँ पे जहाँ पे निर्जीव वस्तुओं को सजीव मान लिया जाए तो ऐसे वर्ड्स के साथ भी हम एपोस्ट्रोफी एस को यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। वी शुड यूज एपोस्ट्रोफी विद द नाउन्स विच रिप्रेजेंट टाइम, स्पेस एंड वेट। हम ऐसे नाउन्स के साथ भी एपोस्ट्रोफी को यूज कर सकते हैं जो टाइम को, स्पेस को और वेट को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक अ डेज मैच, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अ वीक्स हॉलीडे, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन ए ईयर्स टाइम, एक वर्ष का समय, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अ स्टोन्स थ्रो, अ फुट्स लेंथ, वेट, ये सब क्या रहे, ये वेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसे वर्ड्स के साथ भी, ऐसे नाउन्स के साथ भी हम एपोस्ट्रोफी को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, सम फ्रेजेस आर ऑल्सो कॉमन। कुछ फ्रेजेस हैं जो कॉमन होते हैं। वो कॉमन क्या है, मतलब जिनको हम यूज़ करते ही करते हैं, कुछ भी उसके साथ कोई रूल को फॉलो करेंगे नहीं करेंगे ऐसा नहीं होता है, उनको हम करते ही करते हैं। तो वो कौन से हैं, जैसे कि एट हिज फिंगर्स एंड, फॉर एवरी मर्सीज सेक, हर एक की भलाई के लिए। टू हिज हार्ट्स कंटेंट, एट हिज विट्स एंड, अ बोट्स क्रू, ठीक है ना। देखो बोट है, बोट निर्जीव होती है, बोट नॉन लिविंग थिंग होती है ना, लेकिन इसके बाद भी हमने एपोस्ट्रोफी को यूज किया है क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है, ये अपवाद है और ये कॉमन यूज़ है। यहाँ पे हम ऐसे वर्ड्स, मतलब ये कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं
जो कॉमन फ्रेजेस होते हैं वो ऐसे फ्रेजेस हैं कि इनके साथ एपिस्ट्रोफी को यूज़ करते ही करते हैं, भले ही वो नॉन लिविंग थिंग हो। ठीक है ना। तो ये था नाउन का पूरा चैप्टर, और इस चैप्टर के अंदर मैंने हर एक तरह की जितनी भी नाउन की करेक्शन होती हैं आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। अपनी तरफ से मैं जहाँ तक भी कर सकता था पूरा प्रयास मैंने किया है। इसके साथ मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे दिए हैं। अभी हम इन प्रैक्टिस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आप लोग भी जो आपने 3 वीडियोज़ अब तक देखी हैं, जिन लोगों ने 3 वीडियोज़ देखी होंगी, तो वो इन प्रैक्टिस क्वेश्चन से सीख सकते हैं कि उनसे कितना आया है जो उन्होंने रूल पीछे पढ़े हैं। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है रितु हैज़ आ 50 रुपीज़ नोट। तो इसमें आपको करेक्शन बतानी है कहाँ पे है, इसमें कहाँ पे मिस्टेक है इस सेंटेंस के अंदर। रितु हैज़ आ 50 रुपीज़ नोट, तो इसमें रितु हैज़ आ 50 रुपीज़ नोट, कहाँ पे करेक्शन है इस सेंटेंस के अंदर। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको बताया था कि रितु हैज़ आ 50 रुपीज़ कुछ नहीं होता है, 50 रुपी ही होता है। यहाँ पे आप रुपी लगाएंगे, रुपीज़ नहीं लगाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, दिस रूम कंटेन्स 10 फर्नीचर। दिस रूम कंटेन्स 10 फर्नीचर। इस कमरे में कितने हैं। दिस रूम कंटेन्स 10 फर्नीचर्स। यहाँ पे फर्नीचर्स आना चाहिए था, फर्नीचर आएगा, फिर इसके बाद हम करेक्शन करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में देखो फर्नीचर्स, फर्नीचर को आप उसका प्लूरल बनाने के लिए फर्नीचर्स नहीं कर सकते, उसका फर्नीचर ही रहेगा। ये सबसे पहला रूल था हमारा, यहाँ पे फर्नीचर ही रहेगा, फर्नीचर नहीं, फर्नीचर्स नहीं आएगा। ठीक है ना। लेकिन ऐसी कंडीशन में आप कैसे लिख सकते हैं सेंटेंस को, आप लिख सकते हैं दिस रूम कंटेन्स 10 पीसीज ऑफ फर्नीचर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, पीसीज ऑफ फर्नीचर, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, पीसीज ऑफ फर्नीचर। लेकिन आप फर्नीचर्स नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे जो करेक्शन थी वो थी फर्नीचर्स में, फर्नीचर्स नहीं लिखेंगे, हम फर्नीचर ही लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम पीसीज ऑफ फर्नीचर ऐड कर देंगे। ठीक है ना। आगे चलते हैं, डोंट इंसल्ट द पुअर। डोंट इंसल्ट द पुअर्स, इसमें भी ये गलती हो गई है मेरे से लिखने में। यहाँ पे भी ये पुअर्स आना था और फिर हमें इसमें मिस्टेक फाउंड आउट करनी थी। फिर उसमें क्या था कि पुअर्स रॉन्ग हो जाएगा और यहाँ पे पुअर आएगा, ओनली पुअर। क्योंकि पुअर जो है, पुअर एक गरीबों की जाति को रिप्रेजेंट करता है। सभी जितनी भी दुनिया के वर्ल्ड के अंदर गरीब हैं, ये एक कैटेगरी आ गई, ये कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें पुअर्स कभी नहीं लगाएंगे, डू नॉट इंसल्ट द पुअर आएगा। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, माई एयर्स आर ब्लैक। माई हेयर्स आर ब्लैक, मेरे जो बाल हैं वो काले हैं। तो हेयर्स कुछ नहीं होता है, यहाँ पे आप हेयर लगाएंगे, माई हेयर आर ब्लैक आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, दीज न्यूज़ आर ट्रू। नेक्स्ट ये कहता है दीज न्यूज़ आर ट्रू, ये समाचार सच हैं। ठीक है ना, ये समाचार सच हैं। तो इसमें मिस्टेक आप निकालिए, कहाँ पे करेक्शन है इसके अंदर, ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। दीज न्यूज आर ट्रू, दीज न्यूज आर ट्रू। चलिए, आपने सोच लिया होगा, अब अपने आप को चेक करेंगे। दीज न्यूज़ जो है, न्यूज़ के साथ इज आता है, सिंगुलर की वर्ब आएगी, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे इज आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स आर अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। ऐसे ही इसमें क्या होने वाला है कि इसमें जो आर आया है ये रॉन्ग है और आर की जगह इज आएगा। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स,
ये देखने में प्लूरल लगते हैं क्योंकि एस लास्ट में आ रहा है, जबकि सिंगुलर होते हैं। इनके लास्ट में, इनके साथ में हम सिंगुलर की ही वर्ब को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट है 7 नंबर पे, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। सम कैटल्स वर इन द फील्ड। और ये रूल मैंने बिल्कुल, आप किसी भी रूल से जो 2 वीडियो मैंने पढ़ाई हैं आपको इससे पहले वाली, उन दोनों वीडियो में इनका एक अलग से रूल दिया हुआ है कि सम कैटल्स वर इन द फील्ड, यहाँ पे क्या करेक्शन हो सकती है। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे मुझे अभी, ठीक है ना। देखते हैं कि आप लोगों ने क्या सीखा है और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इस बार हम जो नेक्स्ट वीडियो दे रहे हैं वो प्रोनाउन से रिलेटेड होगी। प्रोनाउन की डिटेल्ड नॉलेज आपको उसमें दी जाएगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद। कोई भी आपकी क्वेरीज है, कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सोल्व योर क्वेरीज, ठीक है ना। आप कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी तरह का कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, मैं पूरा प्रयास करूँगा आपको जवाब देने का। ओके, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।